ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने योग पर कितना जोर दिया। बच्चे, तुम बच्चे अगर योग युक्त होंगे तो उससे क्या होगा? जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। और साथ साथ सारा मदार बाबा ने कहा योग पर है। योग से बुद्धि बच्चे पवित्र होती है। तब ही धारणा हो सकती है। योग से बुद्धि पवित्र, फिर धारणा होती। बाबा ने कहा, अपना अनुभव भी सुनाया। बाबा ने कहा मैं भी बहुत याद करता हूँ परंतु भूल जाता हूँ। बीच में माया के तूफान आते तो मैं फिर उनको हटा के फिर से ज्ञान में विचार सागर मंथन करता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। तुम बच्चों को भी सबसे पहले तो बाबा ने कहा याद में भोजन बनाएंगे तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। इसलिए बच्चों को याद का खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? बाबा ने कहा चित्र उठा के बच्चे उनके सामने चिंतन करने लग जाना चाहिए तो माया के तूफान सारे भाग जाएंगे। तो बाबा ने कहा योग से तुम्हारी बुद्धि क्लियर हो जाएगी याद में रहने। याद करने जैसा मक्खन तो कोई और हो नहीं सकता। परंतु हाँ क्या है, स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। इसलिए हमें याद का पुरुषार्थ खूब करना। इसमें बाबा ने कहा देही अभिमानी अवस्था चाहिए। देही अभिमानी अवस्था होगी तो सब कुछ फिर भूलना है, शरीर को भी भूलना है कि बस अब तो धुन लग जाए, अब तो हमको वापस जाना है, वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें इस तरीके से आज याद का पुरुष, मैं ही भूल जाता हूँ, बच्चे ऐसे ही गपोड़ा मारते, हमें बहुत याद रहती, मैं ही भूल जाता हूँ जबकि सोचता हूँ बाबा के रथ, बाबा रथ को खिला रहे हैं, हाँ बाबा मेरे साथ हैं, फिर भी भूल जाता हूँ। आज बाबा ने कितना सुंदर मुरली सॉन्ग था, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा ने कहा जो साथ है ना, देखो बच्चे, एक है सन्मुख मुरली सुनने वाले, उनके लिए तो साथ सन्मुख है, जैसे नशा चढ़ा होता उन्हें। दूसरा है बाबा ने कहा टेप द्वारा सुनने वाले, वो भी अच्छा नशा चढ़ता। और तीसरा है फिर बाबा ने कहा कागज पर सुनने वाले। तीन प्रकार की स्टेजेज हैं। लेकिन बच्चे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ मधुबन में कि हम तो सन्मुख ही रोज सुनेंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें सब कुछ करना है, सेवा भी करनी है, सब तरफ जाना है, तो इसलिए तुम्हें बैठ नहीं जाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो क्या करना है, वक्खर भर के जाके खूब सर्विस करो, फिर वक्खर फिर भरने आ जाओ दोबारा से। ये बाबा ने समझाया। आज बाबा ने कहा कि चक्र को समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए, विराट रूप पर अच्छी तरह से समझाना है। कैसे ब्राह्मण चोटी सबसे मुख्य है, तो फिर देवी देवता धर्म, फिर बाकी आते हैं। हर धर्म को सतो रजो तमो में आना ही है, ये बाबा ने आज बताया। फिर बाबा ने अपने रात के अनुभव सुनाए। रात को बाबा का बहुत विचार सागर मंथन चलता है, तो बाबा का थक ही सारा तुम्हारा उतर जाएगा अगर तुम रात को विचार सागर मंथन करो। तुम्हारी सारी थकावट उतर जाएगी। तो फिर बाबा ने कहा लेकिन, और बाबा का नींद का ख्यालात से नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। तो आज बाबा ने कहा पहले पहले तो बाप का परिचय सबको देना है, सबको समझाना है कि नाउ और नेवर, गॉड फादरली, गॉड फादरली बर्थ राइट, हाँ ईश्वरीय जन्म सतयुगी वर्षे का तुम्हारा बर्थ राइट है, नाउ और नेवर, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ये बाबा ने खास कहा। और फिर बाबा ने विशेष बताया कि बच्चे देखो
तुम बच्चों के अंदर सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो ज्ञान की उछल होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तो शिव शक्तियों को उछलना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा की सर्विस में लग जाते हो तो ज्ञान योग का मक्खन मिल जाता है। सबसे बड़े ते बड़ा जो है ना, बाबा ने कहा माखन याद जैसा कोई हो ना सके। फिर बाबा की याद में ही तुम्हारी बुद्धि क्लियर रहेगी बच्चे। तो इस तरीके बाबा ने आज विशेष कहा कि बच्चे, तुम बच्चों में भगवान अब तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे, मैं इन यज्ञ तप दान पुण्य आदि से नहीं मिलता हूं, कोई मुझे नहीं पाता, मैं जो हूं जैसा हूं अपना परिचय खुद आकर देता हूं। बाबा ने कहा योग तो बहुत अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर हो जाएंगे तो वर्षे के हकदार बनेंगे। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मचारी वह है कौन, ब्रह्मचारी हो रहना तो अच्छा है। बाबा ने कहा पढ़ाई में, व्यवहार ग्रस्त व्यवहार में ब्रह्मचर्य में रहे, पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में होती है, इसलिए तुम्हें पवित्र रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अगर किसी से कोई भूल हो गई धारणा में किसी चीज में, तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस करनी चाहिए ताकि वो बोझा कुछ उतर सके। इसलिए सर्विस बहुत करनी चाहिए। स्पूत बच्चे जो होते हैं ना, वो मुसाफरी पूरी करने के बाद सब कुछ माँ बाप के आगे रख देते हैं। ये स्पूत बच्चों की निशानी है। क्योंकि कर्जा तो बच्चे उतारना ही है। और ऊंच पद पाने वाले बच्चों की निशानी, ऊंच पद पाने वाले बच्चे शेर मुआफिक सदा उछलते रहेंगे, खूब उछलेंगे, बाबा की सेवा में उछलेंगे, बाबा के याद में उछलेंगे। उछल तो आनी चाहिए ना, तो केवल उसके लिए पुरुषार्थ अच्छा करना है। हाँ, फिर बाबा ने कहा तुम्हारे माता पिता का फर्ज तो है सुधारना, इसलिए कोई कोई माता पिता बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, परंतु यहाँ पे ला नहीं है। क्यों ला नहीं है? क्योंकि यहाँ कहते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे, तो हमें अपने कर्मों पे अटेंशन पूरा चाहिए, तब हम ऐसा बन पाएंगे, जीवन बहुत श्रेष्ठ बन पाएगा। उच्च जीवन का लक्ष्य अपने जीवन में रखना चाहिए। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली से बहुत ही सुंदर बातें, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का वरदान था स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी, सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन को अच्छी तरह से चेक करना है, मेरा अमृत वेला कैसा, मेरा ट्रैफिक कंट्रोल कैसा, भोजन में बाबा की याद रहती है, हाँ, और कोई भी विकार का अंश तो नहीं मुझे वार करता, बार बार परेशान करता। ये सारी चीजें सब जो भी कमजोरियां हैं उनको स्वाहा करना है, इसी को कहते स्व परिवर्तन। और फिर साथ साथ विश्व परिवर्तक भी बाबा ने कहा, दोनों की जिम्मेवारी है, कैसे सारे विश्व की लाखों करोड़ों आत्माओं को बाबा का संदेश सबको पहुंचाना है। ऐसे सोच के चलना है, मेरी जिम्मेवारी, बाबा ने मेरी ड्यूटी लगाई है, इस तरह का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा विश्वराज अधिकारी बनेंगे उस। फिर लास्ट बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहो, तो क्या होगा, तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न अगर बहुत आते हैं तो समझो योग ढीला है। सेंटर कितने भी हो, अगर काफी विघ्न में चल रहे हैं तो योग ढीला है। सेंटर कम हो लेकिन विघ्न विनाशक स्थिति हो, तो विघ्नों को विनाश करना है, इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा बाबा की छत्र छाया में रहो। शिव बाबा की छत्र छाया माना मुरली रोज सुनते तो छत्र छाया में है,
योग रोज करते तो छत्र छाया में, बाबा की सेवा में तन मन धन सफल करते तो समझो छत्र छाया में। ऐसे पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।